आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारा जो एलमेजर का जो मल्टी फंक्शन मीटर है LG6430P उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो वायरिंग कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे AL और AN जो ऑक्सिलरी सप्लाई है। तो ऑक्सिलरी सप्लाई में मेरे पास जो मीटर है उसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि 30 मेरा कि यहाँ पर 80 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक AC और DC है। मैं इसको AC DC कुछ भी दे सकता हूँ। तो भी मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 300 फेज का AC सप्लाई दे रहा हूँ। फेज के L के ऊपर फेज और N के ऊपर न्यूट्रल दे रहा हूँ। और आपके पास यदि DC सप्लाई है तो आप इसको DC भी दे सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है हमको। यहाँ पर B फेज का वोल्टेज देना है यहाँ पर हमको। फिर नीचे L2 के ऊपर हमको Y फेज का वोल्टेज देना है। और उसके नीचे जो आपको दिख रहा है L1 जो है वहाँ पे R फेज ऑलरेडी आप कलर के हिसाब से भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा है RYB। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देना है। फिर हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों को ये B फेज की CT का S1 S2 कनेक्ट करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम लोगों को Y फेज का S1 S2 कनेक्ट करना है और नीचे हमको R फेज का S1 S2 कनेक्ट करना है। यहाँ पर हो गए हमारे हमके CT के कनेक्शन। अब दिख रहा है ऊपर आपको RS485 जो पोर्ट दिख रहा है, ये आपका कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। यदि आपने लिया है तो आपको कम्युनिकेशन पोर्ट आएगा, अदरवाइज़ नहीं आपने वो मीटर लिया है तो आपको कम्युनिकेशन पोर्ट नहीं आएगा। यदि कम्युनिकेशन पोर्ट होता है तो आप इससे कनेक्ट करके आपके PC से कनेक्ट करके आप डेटा एक ही जगह पे बैठ करके सारे मीटर का डेटा आपके कंप्यूटर पे देख सकते थे आप। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये रहा हमारा एलमेजर का LG6430 मल्टी फंक्शन मीटर, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि केवल 2 ही बटन हमको दिखाई देता है, अप और डाउन। तो हमको इसको प्रोग्रामिंग में जाने के लिए हमको इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। जब हम अप और डाउन को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये पासवर्ड मांगेगा हमसे। देखिए, अब हम इसको प्रेस करते हैं, अप और डाउन को हमने प्रेस किया तो आप अप और डाउन को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर आपसे सेट पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड में हमको डालना है 1000। हमने यहाँ पे इसको 1 किया, ये हमारा 1 हो गया। अब हम इसको इंटर करते जाएंगे तो ये हमारा 1000 हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है सबसे पहले क्लियर। यदि हम इसको क्लियर कर देंगे, क्लियर पे इंटर करके यदि यस कर दिया हमने तो हमारी जो सेटिंग है पूरी वो क्लियर हो जाएगी, पुरानी जो भी सेटिंग डली होगी। तो लेकिन हमको नहीं करना है, हमने नो किया। हम इसको इंटर करते हैं तो ये हमको बाहर लेके आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं। ये हमने पासवर्ड डाला हमारा 1000, ये हो गया हमारा 1000। अब हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ फिर से चले गए प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हमको क्लियर नहीं करना है तो हम लोग डाउन से आगे बढ़ते हैं। डाउन दबाया, यहाँ पे स्टार कनेक्शन है हमारा ऑलरेडी। तो बहुत सारी चीज़ इसके अंदर सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता है हमारा, क्योंकि न्यूट्रल के साथ में हमने कनेक्शन किया है तो हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ रहता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देना है कि वोल्टेज का प्राइमरी क्या है। तो हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है 415 440 जो भी आ रहा है हमारा, वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। प्राइमरी वोल्टेज क्या आ रहा है हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो CT है, हमारे CT का प्राइमरी रेशियो क्या है। तो हमारी मान लो जो 800/5 की CT है तो हम लोगों को यहाँ पे CT का रेशियो डालना है 800 पहले प्राइमरी के यहाँ पर, और हमारा जो सेकेंडरी का जो 5 है वो सेकेंडरी पे डालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटर करके हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। जब ब्लिंक होगा तो आप अपने हिसाब से जो भी रेशियो है उसको डाल सकते हैं। अभी आ गया CT सेकेंडरी। तो हमारा यदि 800/5 का है तो 800 हमने पहले डाल दिया। अभी हम लोग यहाँ पर 5 डाल के ये हमारा CT का सेकेंडरी हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो रेशियो हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी का 800/5 हो जाएगा। अब बाकी की जो सेटिंग्स दिख रही है आपको, इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वही रहती है। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहता नहीं है चेंज करने के लिए। जैसे बॉर्ड रेट कम्युनिकेशन के लिए होता है, आपको ज़रूरत नहीं है इसका भी कुछ भी। और बाकी की जो सेटिंग्स है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर आपको कुछ भी चेंज करने के लिए है नहीं। अब देखेंगे तो ये भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर। फिर आप देखते हैं यहाँ पे भी आपको ऐसा चेंज करना नहीं है इसके अंदर कुछ भी। अब हम लोग केवल एक जो आएगा हमारा डिस्प्ले के ऊपर कि हमको क्या रखना है, केवल उसी के अंदर हम लोगों को वो सिलेक्ट करना होता है कि हमको मेन पेज के ऊपर क्या देखना है हमको। तो ये हमारा आ गया, मैं यहाँ पर आएगा भी
इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एम्पियर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हमको मेन डिस्प्ले के ऊपर एम्पियर दिखता है। यदि हमको इसको चेंज करना है कुछ तो हम लोग इसको इंटर करके चेंज कर सकते हैं। ये इंटर किया, इंटर के हिसाब से अभी आपको क्या रखना है, यहाँ पर एम्पियर रखना है, वो VA रखना है या वॉट रखना है, जो भी आपको डिस्प्ले के ऊपर रखना है वो आप सेट कर देंगे। अभी हमको एम्पियर रखना है तो हमने एम्पियर पे सेलेक्ट कर लिया इसको, फिर हमने इसको इंटर किया तो हम इसको सेव कर देंगे। अब देखोगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। यदि हमने इसको यस किया तो ये हमने इसको सेव कर दिया। जैसे हो गया तो ये हमारी होगी प्रोग्रामिंग और वायरिंग हमने कर ली है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्प्ले का जो स्क्रॉल है वो कैसे हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं और कैसे स्टेबल करते हैं। तो ये हमने एम्पियर पे सेट किया था। देखिए हमारा मेन डिस्प्ले जो एम्पियर पे सेट हो गया है और हमको एम्पियर पे इसका एम्पियर दिखाई दे रहा है। अभी हमको इसको यदि स्क्रॉल करना है तो हम लोग इसको कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं। यदि हमको चेंजेस कर करके देखना है, सारी वैल्यू एक के बाद एक चेंज ऑटोमेटिकली होती रहे, तो उसको हम लोग इसके अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि डाउन वाले बटन को बार बार प्रेस करेंगे। अभी तो पहले आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे डाउन करेंगे अलग अलग वैल्यूज हमको अभी हमको चेंज करना पड़ रहा है, तब दिख रही है ये PF की वैल्यू, एम्पेयर की वैल्यू। हमको जो भी चेंज करना है वो हम चेंज कर करके देख रहे हैं। लेकिन यदि हमको इसको ऑटो स्क्रॉल पर डालना है तो हम लोग इसको ऑटो स्क्रॉल पर भी डाल सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोग वैल्यू प्रेस करके दबा के चेक कर रहे थे, लेकिन अब हमको यदि इसको ऑटो स्क्रॉल पे डालना है तो हम लोग इसको ऑटो स्क्रॉल पे भी डाल सकते हैं। ये जो डाउन वाला बटन है, ये देखिए अभी आगे हम इस डिस्प्ले पे हमने लाके छोड़ दिया इसको, तो ये इसी डिस्प्ले पे रहेगा, कुछ भी चेंजेस ऑटोमेटिक नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसको ऑटो स्क्रॉल पे नहीं डालेंगे। अब हम लोग इसको ऑटो स्क्रॉल पे डालते हैं। डाउन वाला बटन बार बार प्रेस करेंगे तो इसमें तो ऑटो इनेबल और डिसेबल आता है, तो ये ऑटो हम इनेबल कर दिया है। अब देखेंगे आप तो ये डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज होता रहेगा। अब देखिए अभी आपको PF दिख रहा है L1 L2 का, अभी कुछ दूसरी वैल्यू आ गई है। अभी आप देखोगे तो आपको फिर दूसरी वैल्यू आती हुई दिखेगी। ये देखिए अभी आपका वोल्टेज आ गया, फेस टू फेस एम्पियर आ गया और हर्ट्ज आ गया। ऐसे ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। अब हमको डिसेबल करना है इसको, तो वापस हम लोग वहाँ जाकर डिसेबल करेंगे। ये डिसेबल थोड़ा सा को ध्यान रखना होता है, एकदम से ये फिर इनेबल हो गया। ये एक अभी ये लेके आए हम लोग यहाँ पर, ये इनेबल हो गया, फिर इसको डाउन ये डिसेबल कर दिया, मैंने डिसेबल ऑटो कर दिया। तो अब देखोगे आपकी ये जो डिस्प्ले है इसकी यहाँ से डिसेबल, अब ये कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब जो आप सेट करोगे वही सेट रहेगा इसके ऊपर। ये आपने जो डिस्प्ले सेट कर दी है वही आपको दिखती रहेगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आपको पूरा हमने समझा दिया है कि कैसे इसका प्रोग्रामिंग करना है, कैसे वायरिंग करना है। तो इसी तरीके की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरीके के टेक्निकल वीडियोस और भी इसके ऊपर अपलोड करते रहता है, काफ़ी सारे अलग अलग मीटर्स के लिए और भी अलग अलग टेक्निकल चीज़ों के लिए। चलिए, थैंक यू।